नसीब किया है, इस बात के लिए उसके शुक्रगुजार हैं। अभी हम अपने खादम फास्टर सीनियर जो दूर दराज से हमारे पास आए हैं, उनकी हम मेहमान नवाजी के लिए उन्होंने पहले कहा था कि पहले सारा नाम जो है वो यीशु नाम को जला लो, और कोई मुझे कलाम से पहले कोई मुझे हार नहीं पहनाना, क्योंकि फर्स्ट हमारा यीशु। हालेलुया। तो अभी मैं उनको दावत देता हूँ, सीनियर पास्टर इमानुएल साहब को, और इनको हार पहनाने के लिए भाई सरफराज आएंगे। दुश्मनों के रथों को भगा देता है, दुश्मनों के रथों को भगा देता है, फतह याद वो मुझको बना देता है, फतह याद वो मुझको बना देता है, मेरी कुव्वत करता बहाल दो, मेरी कुव्वत करता बहाल, रूह का समंदर है, जो रूह का समंदर है, हर जंग में आप यहोवा। उसकी ललकार दीवार ढा देती है, उसकी ललकार दीवार ढा देती है, और पहाड़ों को मैदान बना देती है, और पहाड़ों को मैदान बना देती है, हुआ नासर का हुआ नासर का गम खार, और रहम का मंदर है, रहम का मंदर है, हर जंग में आप यहोवा, हर जंग में आप यहोवा। हुआ मेरा रहबर है, हुआ मेरा रहबर है, हुआ मेरा रहबर है, हुआ वो भी मेरी कुव्वत ज़ोर, वो भी मेरी कुव्वत ज़ोर, कमाल और खंजर है, कमाल और खंजर है, हर जंग में आप यहोवा। Good evening everyone. बसीर में सबको मेरी तरफ से सलाम। I am Mrs. Pastor Elisha. मैं Mrs. Pastor Elisha. I appreciate everyone. मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, and all the brothers and sisters. सब पास्टर साहिबान की, हमारे रहनुमाओं की, क्वायर मेंबर की। We are so blessed today. हम सब आज बहुत बरकत से मामूर हैं। As a church family in the house of the Lord. एक कलीसियाई खानदान के तौर पर आज हम खुदावन के घर में मौजूद हैं। Today is a special day. आज एक बहुत खास दिन है, which titles Looking unto Jesus, जिसका उन्वान है खुदावन को तकते रहना। We appreciate to honor and appreciate the one who tirelessly serves, leads, prays, and shepherds us. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे खादिम पास्टर की, जो बहुत ही अंत तक मेहनत खिदमत करते हैं, दुआ करते हैं कि वो हमारे बीच खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सुना सकें। Our beloved senior pastor Emmanuel, Pastor Emmanuel. In the book of Jeremiah, chapter 3, verse 50, हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में देखते हैं, यिर्मयाह की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 15 आयत में, God says, I will give you my own heart and
and I will lead you with knowledge and understanding. और मैं तुमको अपने खातिर ख्वाब से वाहिद दूंगा और वो तुमको दनाई और अक्लमंदी से चलाएंगे. We are truly grateful. We are truly grateful that God blessed us with such a pastor. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे अजीज खादिम पास्टर की. Someone who lives with love and humility, जो दनाई और हिकमत से reflecting Christ's heart in all we do, जो हमारे मसीही बहन भाइयों को. Please welcome a round of applause Senior Pastor Emmanuel, जो हमारे मसीही बहन भाइयों को आज खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सुनाएंगे. मैं आप सबकी भरपूर तालियों में हमारी सीनियर पास्टर अभिनंदन को दावत दूंगी. मसीह के दिलाली और बाबरकत नाम में आज सभी को सलाम. कितने आज खुश हैं? सभी खुश हैं? तो यीशु के नाम को जलाल देंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे. First of all, I would like to express my greetings to the sweet Holy Spirit, and I'm full heart of gratitude that God has made possible. Once again, this is the third time we have organized the annual crusade, which titles Looking unto Jesus. तो सबसे पहले हम खुदावंद पाकरू का शुक्र अदा करते हैं जिसने ये मुमकिन किया कि हम आज की शाम अपना तीसरा सालाना क्रूसेड कर रहे हैं, जिसका उन्वान है यीशु मसीह को तकते रहना. किसको तकना? यीशु मसीह को तकना. और हम खुदावंद के लिए और खुदावंद के खाने पास्टर इमैनुअल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे. Apostle, we thank you for everything, that you always say yes to the word of God, and we wish you to come another 1,000 years in Pakistan. खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे. Praise God. खुदावंद की तारीफ हो. Shout hallelujah. जोर से कहेंगे हालेलुया. We can do better than that. Hallelujah. I'm very happy to be in your midst. मुझे एक बार फिर बड़ी खुशी है आपके दरमियान आकर. It's my joy to always be in Pakistan. तो मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ जब भी मैं पाकिस्तान आता हूँ. I'm more of a Pakistani now than a Nigerian. और आप कह सकते हैं कि मुमकिन तौर पर मैं पाकिस्तानी ही बन चुका हूँ. Now I'm beginning to have family and friends. और मुझे बड़ी खुशी है पाकिस्तान में आकर. I have so many friends and families there like Pastor Shabazz. और आप सब जैसे कि पास्टर शहबाज हैं और बहुत सारे मेरे दोस्त भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ. So many faces here that I've known now for about 3 years. और बहुत सारे चेहरे जो हैं जो कि मुझे 3 साल से जानते हैं. And it's my joy to always be a member of this family. और मुझे बड़ी खुशी है इस खानदान का एक हिस्सा होते हुए. It is my joy to meet you on daily basis and bring the gospel of Jesus Christ to you. और मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ जब मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए अंजीर का पैगाम लेकर आता हूँ. There's nothing as beautiful as spreading the gospel. और अंजीर से बढ़कर शायद कोई चीज खूबसूरत है ही नहीं. All my life I've been given to Christ to preach the gospel every time. और मैंने अपनी तमाम तर जिंदगी
जो है खुदा के कलाम की मुनादी के लिए वक्त कर रखी है। So one more time, I'm saying good evening to everybody. और मैं आपको बड़ी आजिज़ी के साथ आपको सलाम पेश करता हूँ और आपको मसीह में दुआ देता हूँ कि खुदावंद आपको बरकत दे। I celebrate all of you in the presence of God in the name of Jesus. और आपका यहाँ आना हमारे लिए बाइसे फख्र है और हम शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला। Today is another wonderful day. और आज एक बार फिर खुदावंद ने एक हैरानकुन दिन हमारे लिए मुकर्रर किया है। It's wonderful because it's a day that God is going to manifest His greatness and goodness in our midst. ये दिन इसलिए अजीब है या इसलिए बड़ा है क्योंकि खुदा आज हमारी जिंदगी में बड़ा काम करने को है। I sense in my spirit the power of God moving in our midst tonight. और मैं अपनी रूह में महसूस कर सकता हूँ कि खुदावंद इनफरादी तौर पर हर एक को बरकत देने को है। People who have been held down as captives in the kingdom of darkness are going to be loose here tonight. और जितने भी अबलीस के जकड़े हुए हैं यीशु आज उनको आजाद करने को है। There are people who have been in sickness, being tormented by the devil one way or the other. Today you're going to receive your healing. और वो लोग जिसको अबलीस ने बीमारियों की गिरफ्त में जकड़ा हुआ है आज वो शिफा पाने को है। I know there's going to be transformation here tonight. क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज खुदावंद यहाँ पर तब्दीली का काम करेगा। Are you ready for that? क्या आप तब्दीली के लिए तैयार हैं? If you are ready for it, shout hallelujah! You know, the greatest things that you can be and enjoy in life is a perfect healing. और एक अच्छी बात यह है कि आप हमेशा खुदा की हजूरी में रहें। And the best thing that you can, the best person you can know for your life is knowing Jesus Christ. और अगर आप किसी अच्छे बंदे को या अच्छी हस्ती को जानना चाहते हैं तो यीशु से बढ़कर कोई अच्छा नहीं है। When you know Christ, you have known the best thing in life. और जब आप मसीह को जान लेते हैं तो समझें कि आप जिंदगी की सबसे बेहतरीन चीज को जान चुके हैं। Once you don't have Christ, then something big is missing in your life. और अगर आपकी जिंदगी में मसीह नहीं है तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों आपकी जिंदगी घाटे में जा रही है। At this particular time, और आज इस खास वक्त पर I want you to settle your heart right now. और मैं चाहूंगा कि आप अपने दिलों को थाम कर रखें। This is not a time to be pressing phones. और ये वो वक्त नहीं है कि आप अपने आप को ऐसे महसूस करें जैसे आपको घुटन हो रही है, बल्कि अपना ध्यान जो है वो खुदा के कलाम की तरफ This is a time to quiet your minds and get ready to receive a word from the Lord. और बड़ी संजीदगी और खामोशी के साथ हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे। A word that will transform your life and that will change you forever. अगर आप इस कलाम को सुनेंगे तसल्ली से, संजीदगी से, खामोशी से तो ये कलाम आज आपको तब्दील करेगा। Today, आज within the shortest time, मुख्तसर वक्त में I want to give to you what I bring from the Lord. और मैं आज आपके सामने खुदावंद के कलाम में से वो पेश करूंगा जो खुदा ने मुझे इनायत किया है। When I was praying to the Lord on the mountain, और मैं जब पहाड़ पर दुआ करने के लिए गया and I was asking God, what are we going to give your children for this year? और मैंने खुदा से पूछा कि इस साल तू अपने लोगों को क्या देना चाहता है। It was a period that I was in a convention in Nigeria and I was in a program of 21 days. और 21 दिन एक प्रोग्राम में, एक कन्वेंशन में मैं मौजूद था अपने मुल्क में। I was praying to the Lord. और मैं खुदा से दुआ कर रहा था। What do you want us to do in Pakistan this year? और मैंने खुदा से पूछा कि ऐ खुदावंद पाकिस्तान के लिए तू क्या चाहता है। And I heard his voice. और मैंने उसकी आवाज को सुना And he said to me, और उसने मुझसे कहा when you go to that place, कि जब तुम पाकिस्तान जाओ, because a lot of people are losing their minds. क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद बेचैनी का शिकार हैं। A lot of people did not even understand who I happens to be to them. और शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी नहीं जानते हैं कि मसीह में हमारी शिनाख्त क्या है। Some people, even though they are going to churches, they don't even understand who Christ happens to be. और बहुत सारे लोग जो हैं जो कि कलीसिया
में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मसीह कौन है। Some people say they have received salvation, they don't understand what salvation is all about. और कुछ लोग दावा करते हैं कि मैं निजात पा ली है, लेकिन निजात का उन्हें पता नहीं होता। Sorry to say, this is not just about the members, it's even pastors are involved. और बात सिर्फ यही नहीं, बाद खादमीर भी जो है उनको भी निजात के बारे में मुकम्मल तौर पर इल्म नहीं होता। For too long, many of us have made salvation to be complicated. और हमने निजात को जो है वो बड़ा मुश्किल काम बना लिया है। We thought salvation is about a formula or a ritual or a performance. और बहुत सारे लोग ये समझते हैं, ये समझना शुरू हो गया है कि निजात कोई फार्मूला है या कोई रस्म है। But today, लेकिन आज the Holy Spirit wants to bring you back into the beautiful simplicity of the gospel. और खुदा आज आपको अंजील की सादगी की तरफ लाना चाहता है। So we are looking at the scripture. So you open your Bible with me to the book of Numbers. और मेरे साथ निकालें गिनती की किताब, The book of उसका Numbers, 21 बाब, chapter 21. गिनती की किताब उसका 21 बाब। You look at Numbers chapter 21. I want to tell you about a story that will link you up to understand who Christ happens to be to you. और मैं आपको एक कहानी की तरफ आपकी तवज्जो लाऊंगा और जिससे आपको पता चलेगा कि मसीह आपके लिए असल में है क्या। Numbers chapter 21. गिनती की किताब उसका 21 बाब We are going to look at verses 4 to 9. और उसकी 4 से 9 आयत तक। It tells us an incredible story. और यहाँ पर एक बड़ी अच्छी कहानी मिलती है। Yes, the children of Israel were traveling through the wilderness in that very particular story, और इस कहानी में हमें मिलता है and they began to complain against God and Moses. कि इस्राएली लोग जो हैं वो बियाबान का सफर करते हैं, लेकिन वो खुदा पर और उसके बंदा मूसा पर बुड़बुड़ाते हैं। So let's look at verse 4 to 9 now. और उसकी 4 से 9 आयत से हम देखते हैं। I'm going to read it from the Urdu Bible. Yes. फिर उन्होंने कोहे हूर से रवाना होकर पहले कुजरत का रास्ता लिया ताकि मुल्क यदूम के बाहर घूम कर जाए, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ता से आजिज आ गई। और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ तो न रोटी है न पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया, क्योंकि हमने खुदावन की और तेरी शिकायत की। सो खुदावन से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावन ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। आमीन। In verse 5 precisely verse 5, you hear the complaints of the children of Israel. 5वीं आयत में हम देखते हैं कि लोग खुदा की और उसके बंदा मूसा की शिकायत करते हैं। They were speaking to their leader, which happens to be Moses. और वो खुदा के बंदा मूसा की शिकायत करना शुरू कर देते हैं। They ask him, wherefore have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? और वो कहते हैं कि तू क्यों हमें बियाबान में मरने के लिए ले आया है? For there is no food, यहाँ पर खुराक नहीं है, no water, पानी नहीं है, and our soul loves this worthless bread. और यहाँ पर निकम्मी खुराक है। Now you can see they call the provision of God worthless. और ये खुदा की दी हुई खुराक को क्या कहते हैं जी? निकम्मी। God took them out of slavery, and while they were coming out of that slavery, going to a place that God has already prepared for them, which is Canaan land, and He was supplying them food, which is called manna. और खुदा को क्या करता है जी? खुदा को गुलामी से निकाल कर लेकर आता है
इनको मन और बटेर देता है। Do you know there are several times that you are going somewhere which you don't know, but it has to do with your destiny. बहुत दफा हम किसी मंजिल की तरफ जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम किस तरफ जा रहे हैं। Many of us are on a journey of life, बहुत सारे लोग जो है वो मंजिल की तरफ दौड़ते हैं, but there's something that we needed to focus on, which is the theme of this very particular crusade and convention. और बहुत दफा हम समझते हैं जैसा कि आज हम इस क्रूसेड पर आए हैं। The theme of this very crusade is looking unto Jesus. आज के क्रूसेड का जो अनवान है वो ये है यीशु की तरफ देखना, यीशु को तकते रहना। For you to be embarking on the journey of your destiny, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मंजिल पर पहुंचे you must have a focus. तो आपको तवज्जो दरकार है। If your focus is still on yourself, then you are not ready for that journey. और अगर आप सिर्फ अपनी तरफ ही तवज्जो लगाए बैठे हैं तो आप मंजिल को तय नहीं कर सकते। It is very sad that in this generation, all our focus is on ourselves. और इस नस्ल को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये नस्ल जो है सिर्फ खुद की तरफ माइल है, सिर्फ खुद को देखती है। I want you to ask yourself, what can I even do for myself? और आप खुद को कह सकते हैं कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। What is it that I have the capability to do for myself? मेरे अंदर क्या काबिलियत है कि मैं खुद के लिए कुछ कर सकूँ। Some people look up onto their brothers, their elderly ones. Some look onto the government. और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बड़ों की तरफ देखते हैं जब मुश्किल में आते हैं। कुछ लोग हुकूमत की तरफ देखते हैं कि शायद वहाँ से हमारी मदद आ जाएगी। Some are looking onto a particular set of people, maybe a rich man, for the succor, for comfort of their life, which it makes no sense. और बहुत सारे लोग जो हैं वो अमीरों के साथ यारियां बनाकर रखते हैं कि शायद कभी मुश्किल आए तो ये हमारा साथ देंगे। These people, the Israelites, they were on a journey of destiny. और ये इस्राएली लोग जो थे ये एक मंजिल की तरफ जा रहे थे। They have forgotten that they didn't leave Egypt on their own accord. There is a power, there is a force that brought them out of Egypt. और ये लोग जो थे इस्राएली लोग बड़ी जल्दी भूल गए कि मिस्र की गुलामी से ये खुद नहीं निकले बल्कि इनको किसने निकाला था जी? खुदा ने निकाला था। When you fail to understand that you are coming from somewhere that you don't have power to release yourself, then you won't know how to go to where you're supposed to be. और जब आप इस चीज को भूल जाते हैं कि आपको मुश्किल से किसने निकाला था माजी में तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। Many of us are suffering today because we didn't understand the power of God that rules in the affairs of man. और बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज को समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर जो है जो ताकत है वो खुदा की दी हुई ताकत है। They have been in Egypt for over 400 years. They didn't know how to come out of the place. और हम देखते हैं कि कई साल लग gए इस्राएलियों को लेकिन वो खुद से मिस्र की गुलामी से नहीं निकल सकते थे। It was their cry that got to God. God said, I have the groaning of my children. And that's why he called unto Moses and said, go and deliver them. और फिर कलाम में लिखा है कि इस्राएलियों का रोना खुदा तक पहुंचा तो फिर खुदा ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद किया। That God was the one that brought them out of Egypt, and he has carried out so many miracles that they could see physically that needed for them to believe that this is God. और खुदा ने उनको मिस्र की गुलामी से निकाला, उनको बहुत सारे मौजज़ात दिखाए। But despite all the miracles that those people saw, yet they couldn't understand that the power of God is the one ruling in the affairs of men. उन्होंने बहुत सारे मौजज़े देखे लेकिन फिर भी वो उस कुदरत को ना समझ सके। So God was the one providing for them morning and night. No evil befall them. Pharaoh has been destroyed, and his soldiers now they were moving and they are complaining. और खुदा की कुदरत जो थी उनके साथ थी लेकिन फिर भी उन्होंने बड़बड़ाना शुरू किया। Many of us complain of different kinds of things, like some things that I hear. I've been to spending crusade at various places.
when you are distributing flyers, you have stopped printing flyers in Nigeria. Why? Because when you are distributing flyers, giving people flyers, they'll be asking you for money. We are not going to use paper. We need money. Yes. तो बहुत दफा जो है हम देखते हैं कि जब किसी को दावत दी जाती है कि आप किसी इबादत में आए, तो तब भी वो इस चाहत में होते हैं कि हमें क्या मिलेगा. I tell people that even if I'm rich and I begin to distribute 10,000 Pakistani rupees for each, you only smile for a few minutes. और After a few minutes, by the time it's tomorrow morning that you have started spending out of the 10,000, you realize it's empty. What I gave you is empty. और आज जो है हमने अपना जो सारी तवज्जो जो है वो पैसे पर लगा रखी है. मिसाल के तौर पर अगर हम सोचें कि हम में से हर एक को 10,000 मिले, तो हमारे चेहरे पर खुशी तो होगी, लेकिन वो शायद चंद मिनटों की हो, शायद चंद घंटों की हो, और शायद 2-3 दिन की हो. One of the things that God didn't like about man is that we complain too much. और इसी तरह आप सोचें कि इस्राएली भी इस तरह की शिकायतें करते थे कि हमें मिला क्या है. If God gives you pants and they stop, you will say, why didn't He give you this? और मिसाल के तौर पर अगर हम ये कि खुदावंद ने हमें जो है, If He gives you this and give you this, you say, why is He white? और अगर हम कहें कि खुदावंद ने हमें पजामा दे दिया है, कुर्ता नहीं दिया, और फिर हम शिकायत करते हैं कि ये सफेद क्यों नहीं है जिस तरह के पादरी साहब ने बड़ा खूबसूरत पहना हुआ है. If He gives you white and He gives you like He gives me like this, you say, why is it that you didn't put scarf there? और चले खुदा आपको सफेद लिबास भी दे दे, फिर आप कहेंगे कि जी खुदा ने मुझे अच्छी टोपी क्यों नहीं दी. We have a problem of comparison in this world, this generation. हम क्या करते हैं, दूसरों के साथ क्या करते रहते हैं, अपना मुकाबला जारी रखते हैं. Because of comparison, we have lost the composure of who you yourself happens to be. और दूसरों के साथ मुकाबलाबाजी में हम ये भूल ही चुके हैं कि असल में हमारी शख्सियत क्या है. The real picture that God gave you, you don't know anything about it anymore because you want to be like Elisha. You want to be like this man. You want to be like this woman. Everybody you compare your life with, and that is one of the things that does not give you peace of mind. और हम क्या करते रहते हैं, हम पास्टर एलीशा जैसा बनना चाहते हैं, पास्टर मैं यानी कि इंसानों की तरह बनना चाहते हैं, यीशु की तरफ हमारा ध्यान नहीं है. यही वजह है कि हमारी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान नहीं होता. I want to tell you this night that the day you stop comparing yourself with somebody else, that's the day you begin to have peace of mind. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आपने दूसरों के साथ मुकाबला करना बंद कर दिया, उस दिन आपकी तरक्की जो है शुरू हो जाए. The Jews were coming out of slavery and they are being led by the power and the word of God. But just because they are not eating the same food they ate there, they have started complaining to Moses. So you brought us here to come and die. और इस्राएली जब उन्होंने मिस्र की गुलामी से जब वो आज़ाद हुए, तो आज़ादी मिली, सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही खाना उनकी पसंद का जैसा मिस्र में मिलता था ना मिला, उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया. And God was angry. और इस बात पर खुदा भी बड़ा नाराज हुआ. So in verse 6 of that scripture, और अगर आप उसकी 6ठी आयत में देखें, it says, so the Lord sent fiery serpents among the people. और कलाम कहता है कि खुदावंद ने जलाने वाले सांप उनके दरमियान And भेजे, they beat the people, and many of the people of Israel died. और उन सांपों ने उनको धसा और वो लोग मर गए. Can you imagine क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि खुदा ऐसा भी करता है? that what you are giving your children is not liking. Your children is complaining to you that in that house there, that's not the kind of food they eat. It's complaining to you, and they said, I don't like this. मिसाल के तौर पर अगर आप बाप हैं या माँ हैं, आपका बच्चा किसी चीज को नापसंद करता है और वो कहता है कि मुझे ये चीज नहीं
नहीं पसंद। That shows he does not appreciate the effort you put into it in bringing food to the table for everybody to eat. इसका मतलब ये है कि आपकी वो कोशिशों को, मेहनतों को वो अप्रिशिएट नहीं करता, उसका शुक्र अदा नहीं करता, आपको जो है वो ऐसे आम समझता है या आजी समझता है। That is what happens to many of us before Christ. We don't appreciate what God is giving to us. और इसी तरह हम मसीह की चीजों को भी नाचीज जानते हैं जब हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं And करते। once you are not contented with what God is giving you, that means you are covetous. और जब हम खुदा की दी हुई नेमतों के शुक्रगुजार नहीं होते, इनकारी होते हैं, इसका मतलब यह है कि हम मक्कारी करते हैं। So you can imagine what it means to God when the Israelites, when his children were complaining. तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपकी जिंदगी से मिसाल दी कि खुदा को भी इसी तरह गुस्सा है। If you are not happy as a father and as a mother that your children are complaining of the food you gave to them, imagine what it will look like to God when you are complaining of what God gives to you. जिस तरह आपको अपने बच्चों पर गुस्सा आता है जब आप उनको कोई चीज देते हैं और वो नापसंद करते हैं, इसी तरह खुदा को भी गुस्सा आता है। And because they were complainers now, God got angry and he sent a fiery serpent into their midst to be biting them, and they were dying. और कलाम कहता है कि खुदावंद ने जलाने वाले सांप भेजे और उन्होंने इस्राएलियों को डसा और वो मर गए। People are being beaten by snakes. और सांपों ने उनको डसा The venom is spreading through their bodies. और सांप का जहर जो था वो जिस्म में दाखिल हुआ Panic now fills the camp. और इससे जो है वो उनकी मौत हो गई। Both men, women and children are dying and there's nothing they can do to stop it. और बाइबल कहती है कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें जो थी वो उससे मर गए। This is a picture of sin that is among men. और ये आप तस्वीर समझ सकते हैं कि उनकी मौत हो गई। We keep on sinning every day. One character or the other that is getting God angry by day. और हम में से हर एक किरदार ही यहाँ पर गल पर बैठा है। हम हर रोज गुनाह करते हैं, तो सोचें कि हर रोज खुदा हमसे क्या होता है, नाराज होता है। Sin is like a snake poison. और गुनाह जो है वो एक जहर की मानद है। It poisons your soul. ये आपकी रूह को जहरलूद करता है, It destroys your life. ये आपकी जिंदगी को तबाह करता है। And if left untreated, it brings death. अगर इस गुनाह का इलाज ना किया गया तो ये मौत को बर्पा करता है। The Bible says in the book of Romans chapter 6 verse 23 that the wages of sin is death. कलाम कहता है रोमियो के खत उसके 6 बाब की 23वीं आयत में कि गुनाह की मजदूरी क्या है जी? The payment of sin always is death. और गुनाह जो है वो हमेशा मौत को वारिद करता है। But I want you to watch what happens next. और मैं अब आपको बताना चाहूंगा इसके बाद क्या हुआ। The people now cried out to Moses again. कि जब सांपों ने डसा उसके बाद लोगों ने मूसा को शिकायत करना शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया। They recognized that they have sinned. और उनको अपने गुनाह का पता चल गया। So they cried to Moses again. और उसके बाद उन्होंने रोना शुरू कर दिया। We have sinned. उन्होंने कहा कि हमने गुनाह किया। Now help us to cry to your God. और उसने कहा कि अपने खुदा से हमारे लिए शिफायत कर, दुआ कर, Because we have sinned against you. क्योंकि हमने खुदा के खिलाफ We गुनाह have किया sinned है against you. और हमने तेरे खिलाफ गुनाह किया है। So you have to pray to the Lord that He takes away the serpent from us. और खुदा से दुआ कर इन सांपों को हमसे दूर कर दे। Do you know that many times that you are hungry, that you think you are poor, you are richer than some people? और बहुत दफा आप सोचते हैं कि शायद आप गरीब हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर गरीब हैं लेकिन आप कई लोगों से ज्यादा अमीर हैं। Some people that you are looking up to that you think they can help you. You didn't know ignorantly that even those people are looking for help like you know. बहुत दफा हम सोचते हैं कि कुछ लोग जो हैं जो कि मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि वो खुद मदद के मोहताज होते हैं। So they cry now, और फिर वो बुड़बुड़ाना शुरू करते asking हैं। Moses to talk to God to take away the serpent. और बुड़बुड़ाने के बाद फिर वो रोना शुरू करते हैं और फिर दुआ के लिए दरख्वास्त करते हैं कि हमें माफ किया जाए। But do you know what happens? और इसके बाद आपको पता क्या होता है? God did not take away the serpent. खुदा जो है वो सांपों को वापस नहीं भेजता, He didn't remove the serpent. वो सांपों को उनके पास ही रहने देता He है gave a solution.
और उसके बाद फिर एक वो हल बताता है। Just like He's giving solution to your trouble this night. जिस तरह के आज खुदा आपके लिए एक हल लेकर आया है। I come here with a solution that will take away all those things that you consider to be trouble of the heart. और खुदा ने मुझे एक हल दिया है जो कि मैं अपने साथ लेकर आया हूँ आपके सामने। The destruction that sin has done to your life, there is a solution to it. और गुनाह ने जो आपकी जिंदगी में जहर घोला है, खुदा ने उसका हल भी बताया है। So what was the solution that was given to Israel? और वो हल क्या था जो खुदा ने इस्राएल को दिया? The solution was that God asked Moses to go and prepare a bronze serpent. और यहाँ पर हमें कलाम सिखाता है कि खुदा ने हल बताया कि पीतल का सांप जो है वो लटकाया जाए। So he now said, when you happen to bring that bronze serpent and you put it where they could see it, anybody that look unto it, he will be saved. और लिखा है कि जो कोई भी उस सांप पर नजर करेगा वो बच जाएगा। उसको बल्ली पर यानी कि ऊंचे पर लटकाया जाए ताकि लोग देख सकें। The snake, the rich snakes were still in their midst. और सांप जो था उनके दरमियान ही था। The danger was still real there. और जो था सांप उनके दरमियान ही रखा था। But God provided a way of escape. लेकिन खुदा ने उनको छुटकारे का जरिया बताया। If you are able to knit your heart with the message going on now, you will see the way of escape in what is tormenting you. और अगर आप परेशान हैं तो आप समझ सकते हैं कि खुदा ने इसका भी एक हल रखा है। The Bible said in verse 8 and 9 of that text that we read. और कलाम हमें सिखाता है गिनती 21 उसकी 8 से 9 आयत में। Then the Lord said to Moses, कि खुदा ने मूसा से कहा make a fiery serpent and set it on a pole. कि पीतल का सांप जो है बल्ली पर लटकाया जाए। And it shall be that everyone who is beaten, कि जिसको भी सांप ने डसा है, when he looks at it, और जब कभी वो उसको देखेगा he shall live. वो जिंदा रहेगा। So Moses made a bronze serpent तो मूसा ने पीतल का सांप बनाया and put it on a pole, और उसको बलि पर लटकाया। and so it was. तो ऐसा ही हुआ। So if a serpent had beaten anyone, तो किसी को भी सांप ने डसा था, when he looked at the bronze serpent, और जब वो पीतल के सांप को देखता he lived. और वो जिंदा बच जाता। You know what? क्या आप जानते हैं? Just a look. आप देख सकते हैं कि ये एक तकना था, यानी कि देखना था। The solution is that just look. और हाल क्या था कि सिर्फ क्या करना है, उस लटके हुए सांप की तरफ क्या करना है, देखना है। He didn't say, go and walk your way. और खुदा ने ये नहीं कहा कि उसके करीब जाकर जो है वो कोई 7 चक्कर लगाने हैं। He didn't say, go and pray. और ये भी नहीं कहा कि वहां पर जाकर जो है वो दुआ शुरू कर देनी है। He did not say, go and walk. और वहां पर ये नहीं कहा कि वहां पर जाकर दौड़ लगानी है। He didn't show them, go and do ritual. और ये भी नहीं कहा गया कि वहां पर जाकर सजदा रेज़ हो जाना है। He didn't say, look here, when you fast for 20 days, then you receive healing. और ये भी नहीं कहा गया कि रोजे रखो और फिर शिफा याब हो जाओगे। All he was asking them to do is look. और सिर्फ मशवरा क्या दिया गया, हल क्या दिया गया कि क्या करना है, सांप को सिर्फ When you look unto it, जब भी कोई देखेगा then you live. तो वो जिंदा बच जाएगा। When you look unto it, जब उसको देखेगा then you are saved. तो वो बच जाएगा। When you look unto it, जब वो उसको देखेगा then the pains go away. तो उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। Once you look unto it, जब वो उसको देखेगा the poison leaves your body. तो उसके जिस्म से जहर खत्म हो जाएगा। Once you look unto it, जब वो उसको देखेगा then you are delivered. तो वो रिहाई पाएगा। When you look unto it, जब वो उसको देखेगा then you become whole again. तो आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाओगे। Amen. Amen. If you making sense to someone, तो समझ आ रही है कि यीशु को तकते रहना। do you know people of God have choice? खुदा के लोगों के पास इंतखाब करने की ताकत होती है। They have a choice. खुदा उनको आजाद मर्जी दी है जी। Either you look आप देख सकते हैं or you refuse to look. और आप देखने से इनकार You भी कर refuse सकते to हैं। look, अगर आप इनकार करते हैं you die. तो आप मर जाएंगे। If you don't look, अगर आप नहीं देखते you die. तो आप मर जाएंगे। Those who are going to be saved, और जो बचना चाहते they हैं must look.
उनको देखना जरूरी है। If you like, cry from now till tomorrow. और अगर आप रोते रहें सुबह तक, If you don't look, लेकिन अगर आप देखते your नहीं cry is a waste of time. तो आपका रोना जो है वो फजूल है जी। Those who did not look that time, और उस वक्त जो देखते नहीं थे they died. वो मर जाते थे। So if you fail to look unto Jesus, और इसका मतलब ये है कि अगर आप देखते नहीं हैं then you have no salvation. तो आपके पास निजात भी नहीं है। What are you looking for? आप किसको देख रहे हैं, किसकी तलाश कर रहे What हैं? is your affliction? आपकी कमजोरी क्या है, What is your trouble? आपकी परेशानी क्या है, What is your pain? आपकी तकलीफ क्या है, What is it that is making you to run up and down? और कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपको गुमराह कर रही है और आप हलचल में हैं? Is it because you have got married and you have not conceived? और बहुत दफा हम अपना ध्यान हटा लेते हैं जब खुदा हमें औलाद जैसी नेमत नहीं देता, That is why you are grieving. और हम रोते हैं, चिल्लाते I हैं। have good news for you tonight. आज आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। The real serpent that was lifted up like serpent is Jesus Christ. He has been hung on the cross. तो जैसे सांप को बलि पर लटकाया गया, आपको पता है कि यीशु मसीह को किस पर लटकाया गया? Jesus is the one that is lifted up on the tree. और यीशु मसीह को किस पर लटकाया गया? सलीब पर लटकाया। So once you can look onto the cross, और जो कोई भी उस सलीब की तरफ देखता है, once you are able to focus your spirit on Him, और जब आप रूहानी तौर पर सलीब पर अपनी नजर रखते हैं, don't look at me. किसी इंसान की तरफ नहीं देखना। I am just a son, a man that was made from the sun, which is not better than you. और मैं एक ऐसी मिट्टी से बना हूँ, खुदा ने मुझे मिट्टी से बनाया, शायद आपको जिस मिट्टी से बनाया उससे बेहतर ना हो। This man Elisha got nothing to give you. और इसी तरह पास्टर अलीशा जो है, As big as he is, you don't have anything to give. You have something to give him. और जैसे कि पास्टर अलीशा जो है, इनके मुताबिक बड़े अमीर हैं, लेकिन ये भी किसी को कुछ नहीं दे सकते। I too that you want to look onto, I'm looking up. और खुदा का कलाम ये हमें सिखाता है कि किसी इंसान की तरफ नहीं देखना, बल्कि किसकी तरफ देखना है? You have to change your focus. और हमें अपनी तवज्जो अगर हमने खुदा के अलावा कहीं और लगाई है तो हमें खुदा की तरफ लगाना। Stop looking at people. हमें लोगों की तरफ देखना बंद करना है। People will mock you. और अगर आप लोगों की तरफ ध्यान रखेंगे तो लोग क्या करेंगे? आपका मजाक उड़ाएंगे People will humiliate you. और वो आपकी बेइज्जती भी कर देंगे, Because they don't have what you are asking for. क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं जिसकी आप तलाश में हैं। Psalm 121 verse 1, he said, I will look up unto the hill. और कलाम में सिखाता है ज़बूर 121 में कि मैं अपनी आंखें कहाँ पे उठाऊंगा? Where will your help come from? मेरी कुमक कहाँ से आएगी? Your help will only come from heaven. और मेरी कुमक या मेरी मदद जो है वो सिर्फ और सिर्फ आसमान से जारी होगी। Bishop Oyedepo of Winners Chapel, he was speaking about his experience so many years ago. He said, because I had the voice of God, and he said to me, son, look up and look down. He said, you know me, I will try it. He said, try to look up and down at the same time. It's not possible. तो वो बता रहे हैं कि एक सालन था, तो उन्होंने मुझे बताई, उनसे मैंने ये सुनी बात कि खुदावंद ने मुझे कहा कि एक दफ़ा तुमने आसमान की तरफ देखना है और उसी टाइम तुमने क्या करना है? ज़मीन की तरफ देखना है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, आप एक वक्त में एक ही जगह पर देख सकते हैं। ये नहीं है कि एक वक्त में दोनों तरफ आप देख सकते हैं। He said, I tried to do the two together. तो मैंने बड़ी कोशिश की कि आसमान की तरफ भी देखूं और ज़मीन की तरफ He भी didn't देखूं, walk. लेकिन ऐसा मुमकिन ना हुआ। He had his voice again. तो फिर मैंने आवाज़ सुनी He said, son, और आवाज़ में कहा गया, बेटे whenever you are looking down, जब कभी तू नीचे देखे, you are looking to man. तो जब कभी तू नीचे की तरफ देखते हैं तो तू इंसान, Whenever you are looking up, लेकिन जब भी तू आसमान की तरफ देखता you है are looking unto me. तो मेरी तरफ देखता है। So I will not allow you to look down. You have to look up to me. तो इसलिए मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि तेरी नजरें मेरी तरफ। I don't look at men. हमें इंसान और मैं इंसानों की तरफ नहीं देखता। I don't ask people for something.
और मैं इंसानों को नहीं कहता कि मैनू ऐ चाहिए या मैनू वो चाहिए। The same way you are going through a particular season that is not pleasant, the same way I go through. और जिस तरह के आज हो सकता है कि आपकी कोई मुश्किल हो या परेशानी हो, मैं भी इन हालात से गुजर चुका हूँ। The same way Pastor Elisha go through it. और इसी तरह पास्टर अलीशा भी इन हालात से गुजर चुका है। The same way Pastor Shabazz go through it. और इसी तरह पास्टर शबाज भी जो है गुजर चुके The हैं। Bible said in 1 Corinthians chapter 10, but he said there is nothing happening to you but such that is common to every man. और कलाम हमें सिखाता है कि खुदा कभी भी ऐसी आजमाइश नहीं भेजता जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। And God will make a way of escape. He didn't say man will make a way of escape. और खुदा ने जो है वो छुटकारे का जरिया बताया है। It is God that can make a way of escape. और सिर्फ खुदा ही है जो कि आपको मुश्किल से निकालने का रास्ता जानता है। If God did not send this man to Pastor Elisha, and this man is very rich in physical cash, Yes. he would not remember you. और He would not. अगर हम कहें कि जी भाई के पास जो है बड़ा पैसा है, तो अगर पैसा है तो आप देखेंगे कि वो इंसान जो पैसा रखता है वो भी आपको भूल जाएगा, लेकिन हमारा खुदा जो है कभी नहीं भूलता। Do you know that it is who God sent to you that will only help you? Only those whom God sent to you, they are the people that will help you. It is because God sent them, not because they wanted to help you. और जब कभी खुदा ने किसी के जरिए आपकी मदद करना होती है तो खुदा उन लोगों को भेजता है। ये नहीं है कि आप मदद के लिए ढूंढते हैं, खुदा उनको आपकी जिंदगी में क्या करता है, भेजता है। Have this understanding. और शायद आपको समझ आ रही है। Proverbs chapter 21 verse 1. और इमसाल की किताब उसकी 21 बाब उसकी पहली आयत में से हम देखेंगे। That's it. The book of Proverbs chapter 21. इमसाल की किताब में से देखेंगे In verse 1 there. और हम देखेंगे उसकी पहली When आयत। God made me to understand that scripture, और I don't जब- run away, I don't run to anybody again. और जब मुझे इस आयत की खुदा ने समझ और तशरीह दी, उसके बाद मैंने दूसरों को, इंसानों को देखना छोड़ दिया। He said the king's heart. कलाम कहता है The king's heart is in the hand of the Lord as the rivers of water. He turneth it wheresoever he will. कलाम कहता है कि बादशाह का दिल खुदावन के हाथ में है, वो उसको पानी के नालों की मानिंद जिधर चाहता है फेरता है। The prime ministers of Pakistan's heart is in the hands of God. वजीर आजम पाकिस्तान का जो दिल है वो किसके हाथ में है जी? खुदा के हाथ में है। He doesn't have control over his own heart. और उसका अपने ही दिल पर काबू नहीं है। If God wants to use the prime minister of Pakistan for you, all he needs to do is to terrify him overnight. और अगर खुदा ये चाहता है कि वजीर आजम पाकिस्तान के जरिए आपकी मदद की जाए तो वो खुद क्या करेगा, आपको ढूंढेगा। He will see something fearful that will not make him to sleep. और खुदा उसके लिए ऐसा करेगा कि वो सोएगा नहीं और आपकी तलाश में रहेगा कि मैंने इस शख्स की क्या करनी है, And मदद करनी है। he will be forced to go and explain his problem to somebody that knows you. और अगर आप कहेंगे कि मैं किसी के पास और उसको जाके अपने मसले बताऊं, He will be looking for solution. और वो आपके लिए हल ढूंढेगा। And because the solution he couldn't prosper it, then or profile it, then he will talk to somebody that will say, I know one man is in Lahore. He has answer to what you are talking about. He said, Lahore, where I have control, go and bring it up for me. और इसी तरह खुदा जो है, जिस तरह कि आप लाहौर में है, तो अगर खुदा ने आपकी मदद करनी है तो लाहौर में से किसी शख्स को क्या करेगा, आपके लिए उठा खड़ा करेगा और वो खुद आपके लिए क्या करेगा, मदद को पेश करेगा। Tell somebody beside you, stop looking unto man. और अपने साथ बैठने वाले से कहें कि दूसरों की तरफ देखना बंद कर दे। Tell somebody beside you, stop looking unto man. दूसरों को कहें जो साथ बैठे हैं कि इंसानों की तरफ देखना छोड़ दें Tell him, start looking unto God. और कहें कि यीशु की तरफ देखना
शुरू कर दें Tell him that that solution that you are looking for is not with man, it's with God. और कहें कि जो हल आप ढूंढ रहे हैं वो हल सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? That's it. It's only God that can provide you solution. और सिर्फ खुदा ही है जो कि आपके लिए हल को मुहैया करता है It's God that is only God that can give you that child you are looking for. और सिर्फ खुदा ही है जो कोई आपको बरकत दे सकता है, साबित औलाद कर सकता है। It is not a medical science. It's not a medical doctor that gives you children. तो कोई डॉक्टर जो है खुदा को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। The Bible said, Isaiah was speaking, Isaiah said, whose report shall you believe? और यशायाह का सहीफा में हम जब देखते हैं तो यशायाह के सहीफा में लिखा है कि तुम किसकी रिपोर्ट को, किसकी बात पर यकीन करोगे। Some of you have visited the hospitals and the doctor will tell you that ailment that you bring here, it has a terminal time. So just go and be managing with these drugs. Whose report will you believe? Is it the report of the doctor or the one that Christ is telling you that by his stripes you are healed? और जब आप किसी डॉक्टर के पास आते हैं तो एक रिपोर्ट जारी कर देता है कि आपके बदन में ये बीमारी है, और आप उस रिपोर्ट को देखते हैं और कहते हैं कि शायद ये ही मेरी रिपोर्ट है, तो आप वो रिपोर्ट को असली समझेंगे जो यीशु ने तैयार की है या किसी इंसान ने, जो कि एक झूठी रिपोर्ट है। The doctor will tell you what he knows. और कलाम में सिखाता है कि उसके बाहर खाने से हमने क्या पा ली है। I will tell you what you don't know. और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप नहीं जानते। I will tell you what the invisible says, not what the visible one says. और आप देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन आपको जानना है कि खुदा क्या कहता है। Jeremiah chapter 33 verse 3 says, और यिर्मयाह का सहीफा उसका 33 बाब उसकी 30 आयत में लिखा he है said, call unto me, कि मुझे पुकारो, call unto me. मुझे पुकारो। He didn't say call unto man. वो ये नहीं कहता कि इंसानों को पुकारो, He didn't say go and call to the prime minister. और वो ये नहीं कहता कि वज़ीर He आज़म को didn't पुकारो, ask you to go and call the medical doctor. और वो ये नहीं कहता कि डॉक्टरों को पुकारो, He said call unto me. और वो कहता है कि मुझे The पुकारो, next word that he said, I will answer you. और वो कहता है कि मैं जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं I तुम्हें जवाब दूंगा, will answer you. और मैं तुम्हें जवाब दूंगा, And I won't stop there. I will show you great and mighty things that you know not. और मैं तुम्हें वो काम दिखाऊंगा, बड़े काम दिखाऊंगा जो तुम पहले नहीं जानते थे। Is it your Bible? क्या ये आपकी बाइबल में लिखा है? यिर्मयाह 33 बाब की 30 आयत में। What I just said is in your Bible. क्या आपकी बाइबल में ये लिखा है? Maybe I'm telling lie. हो सकता है कि पाकिस्तानियों की बाइबल बदली हो। Your Bible is not in your Bible. क्या ये आपकी बाइबल में नहीं लिखा? Is it in your Bible? चेक करें, आपकी बाइबल में लिखा है यिर्मयाह का That God said, call unto me and I will answer you. Or you are just carrying the Bible, you don't even read. अब बाइबल खोल के चेक करें, क्या ये नहीं लिखा कि मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा? If you don't open it and read it, you can't see the truth. और अगर आप खोलेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि सच्चाई क्या है। Somebody will deceive you. और कोई आकर आपको धोखा दे जाएगा, The devil will tell you lies. और इब्लीस आपको झूठ बोलकर The चला जाएगा, devil will tell you, go and bring money. I have a concoction to prepare for you. और इब्लीस कहेगा कि आ जाओ पैसे लेकर, मेरे पास बढ़िया सा हल है। The devil will tell you all kinds of stories. और फिर वो आपको कहानियां सुनाएगा, He will tell you that ailment, you can't come out of it. और वो कहेगा कि यार ये बीमारी तेनू लगी है, तेनू और कोई नहीं बचा सकता, And you too will be going about like that. और फिर आप डर जाएंगे, सहम जाएंगे, Because you did not know God. क्योंकि आपको खुदा का पता ही नहीं, You didn't know His word. आपने कलाम में से पढ़ा ही नहीं। So somebody will come up and formulate something and tell you this is what God is saying. और कुछ लोग आपको मिलावट करके सच को बिगाड़ कर आपके सामने पेश कर But रहे I'm हैं, telling you the truth now. लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, I'm saying it to you मैं आपको कह रहा हूँ that the perfection of that your healing is in Christ. कि आपकी शिफा का मुकम्मल बंदोबस्त यीशु मसीह में It है, does not matter how many years. और आपकी शिफा का मुकम्मल And बंदोबस्त I'm यीशु है। telling you tonight, it doesn't matter how many years you have been going about. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सालों से मुश्किल में हैं, Jesus is ready to heal you now. यीशु मसीह आज आपको शिफा देने को है, It doesn't matter how many years you have been in your husband's house. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस दवाजी मुश्किलात का शिकार हैं, And you are going bending your head down that I don't have a child.
हो सकता है कि आपके अपने शोहर के साथ लड़ाई है, And the point is that somebody will tell you that because of your past, therefore you can't have a child. और आपको किसी ने कह दिया हो कि शायद आपकी जिंदगी में गुनाह है, इसलिए खुदा आपको औलाद जैसी बरकत नहीं दे रहा। I don't want to know the kind of sin you have committed in the past. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको दूसरे गुनाहों को याद करने की जरूरत नहीं है। I don't want to know maybe you are adulterous before. और आपको दूसरों को ये इजाजत नहीं देनी कि वो आपको आपके गुनाह याद कराएं। Beloved, I don't want to know what you have gone through in the past. और हमें भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पीछे क्या करते रहे हैं। Even if somebody can tell you that in your lineage, in your family, it is always like that. People don't usually give birth at the right time. No, I'm saying no. The name of Jesus is enough for you to give you the child. बड़े आएंगे और आपको कहेंगे कि तुम्हें ये मसला है क्योंकि तेरा सारा टब्बर ही पापी था, लेकिन आपको ये सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु जवाब है। Before I leave this very particular place tonight, और इससे पहले कि हम कलाम की मुनादी करें, I'm going to minister to मुकम्मल the करें, people, to the women that are looking for the fruit of the womb. तो मैं उन लोगों के लिए, उन बहनों के लिए दुआ करना चाहूंगा जो कि औलाद जैसी नेमत चाहते I हैं। have a daughter in the church in Nigeria that is always coming to the church before last year. और पिछले साल से एक बहन जो है, एक बेटी जो है, वो कलीसिया में दुआ के लिए आती I है। want you to have understanding of why you are looking unto Jesus and he cannot disappoint you. और मैं आपको सिर्फ सिखाना ये चाहता हूँ आज की शाम के जब आप यीशु को देखते हैं तो वो कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देता। That my daughter has been looking for admission for some time और to higher college. वो मसीह में मेरी बेटी वो एक अच्छे कॉलेज में आला तालीम हासिल करने के लिए दाखिला लेना चाहती She थी wanted to enter college. और वो दाखिला लेने के लिए कॉलेज जाना चाहती थी। She was looking forward to it. She has sat for examination. She failed. और उसने इम्तिहान दिया लेकिन नाकाम हो गई। She did it the second year. She failed. और उसने दूसरी मर्तबा इम्तिहान दिया, फिर फेल हो गई, नाकाम हो गई। I now call her. और फिर मैंने फोन किया Did you have your result? और मैंने कहा कि तेरे पास रिजल्ट है? She said yes, sir. उसने कहा जी। I said, I've had 2 years now doing nothing. I want you to go and do refresher course at the hymn classes to refresh because you are getting into the university in the next year. तो मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको कहा कि अब दोबारा से तैयारी करो क्योंकि तुम्हें एडमिशन मिलेगा इस साल। Do you know what she said to God? तो आपको पता है कि उसने क्या कहा? That's why she will always remember on my birthday. और यही वजह है कि वो हमेशा मेरे जन्मदिन को हमेशा याद रखती है। She jumped up. She came from that. She was living in the same building that the church is. She came from downstairs on my birthday last year. As she rushed upstairs, she just rushed onto me and said, "Daddy, they are giving me admission. They are giving me admission." और आपको पता है कि खुदा ने उसकी जिंदगी में क्या मौजज़ा किया कि वो भागकर मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि मुझे एडमिशन जो है वो मिल गया है। Do you know how she looked to Jesus? क्योंकि मैंने उसको यही मशवरा दिया था कि अब से तूने रिपोर्ट जो रिजल्ट है इसको नहीं देखना बल्कि किसको देखना है जी? I want to show you how she looked to Jesus. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो उसने किस तरह यीशु को देखा। I said, "Congratulations." तो जब यीशु को देखा तो फिर उसके बाद में उसको कहा मुबारक हो। I said, "How did you do it?" तो मैंने उससे पूछा कि तूने ऐसा She कैसे said, कर दिया? she told God उसने कहा कि मैंने खुदा से कहा that if truly you call Apostle Kolawole, I want to celebrate his birthday with my admission. तो Can you मैंने see how powerful that word is? तो वो उसने कहा कि मैंने खुदा को चैलेंज कर दिया कि अगर पास्टर एमैनुअल वाकई ही तेरा बंदा है तो अब खुदावन तूने साबित करना है कि ये तेरा बंदा है कि जिस दिन पास्टर साहब का जन्मदिन हो उसी दिन मुझे एडमिशन मिलना चाहिए। Was I there? I was not there. और मुझे पता ही नहीं है कि वो खुदा के साथ क्या चैलेंज कर रही है। But she shifted her faith to Christ. लेकिन उसने क्या किया, इस चैलेंज में भी अपना जो तवज्जो थी वो किस पर लगा ली? यीशु की तरफ And लगा ली। Jesus must prove to her that yes, I call him. और यीशु ने क्या किया? यीशु ने उसको साबित किया
कि हाँ वो अपने खादमों की क्या करता है, लाज रखता है। Don't forget that all what the woman with the issue of blood did was to say, if only I can touch the garment of Christ on me. आपको पता होगा कि एक औरत थी जिसके 12 बरस से खून जारी था। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो खुद से कहती थी कि सिर्फ मैं यीशु की पोशाक का किनारा ही छू लूं तो क्या होगा, मैं शिफा पा लूंगी। She doesn't say until when I kneel down. उसने ये नहीं कहा कि यीशु के सामने Jesus जाकर pray for me. यीशु को कहोगे कि अपना हाथ मेरे सर पे There रखें, is no room for that one. और उसको पता था कि ऐसा हो नहीं She सकता, was desperate. लेकिन वो बड़ी बेताब थी। Are you desperate for what? क्या आप उस यीशु के लिए उस बहन की तरह बेताब हैं? She said, all I needed to do is to touch the garment of Jesus. और उसने कहा कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि यीशु की पोशाक का किनारा ही छू लूं। And the Bible confirmed that immediately she touches the garment, she was whole. और बाइबल कहती है कि जैसे ही उसने यीशु की पोशाक का किनारा छुआ, फील फॉर खून बहना बंद हो गया और उसने शिफा पाई। What is it that you are looking for tonight? What is that thing that is battling with your destiny? आपका कौन सा बड़ा मुश्किल काम है जिसमें आप फंसे हुए हैं? What is it that makes you to be crying in the dead night? Nobody was there. और वो कौन सा ऐसा मसला है जिसके लिए आप रात के पहरों में उठ उठ कर रोते हैं? What is the affliction that you are covering that you didn't let another person know that you are carrying all about? और वो कौन सी कमजोरी है जिसके लिए आप उस कमजोरी को इतना छुपाते हैं कि कई लोगों को पता ही न चल जाए? What have you been asking him for days, for years, for months that you have not gotten result? I am here to tell you tonight. Today is your day. और बहुत अरसे से शायद आप एक अच्छे नतीजे की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आज की शाम आपके लिए बरकत की शाम है। Tell somebody beside you today is my day. और आप साथ वाले से कह सकते हैं आज की शाम आपके लिए बरकत की शाम है। Tell that person today is my day. और आप उसको भी कह सकते हैं कि मेरे लिए भी बरकत Even की if शाम that है। person is not responding to you, go and meet another person and say, baby, leave. Today is my day. Are you sure? Say it louder. Today is my day. Today is my day. No, say it the way I'm saying it. It's my home. Is it your home? Yes. It's your home? Yes. This man is not good. Let me go to another person. Today is my day. Today is my own day. It's your own day. Your own day too. Okay. Those who believe that today is their day, say it louder. Jesus, today is my day. और जितने लोग वो ये समझते हैं, ईमान रखते हैं कि आज की शाम बरकत की शाम है, वो ये कह सकते हैं कि यीशु आज शाम तू हमें बरकत दे। I didn't say amen. I said you should say it out. Jesus, और कहें यीशु today is my day. आज की शाम मेरी शाम है। आज की शाम मेरी शाम। You know, Zacchaeus knew the importance of meeting Christ. Zacchaeus. बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ज़काई जो था उसने यीशु से क्या की, मुलाकात की, He knows he's a short man. और वो जानता था कि मैं छोटे कद का आदमी हूँ, If he has to be in the midst of people, he won't see Jesus. और अगर वो भीड़ में रहता तो वो कभी भी यीशु को The crowd is so much that they might not identify him because he's a short man. और हजूम इतना ज़्यादा था कि वो यीशु को देख नहीं सकता But था, he knew where Jesus is going to pass through. लेकिन वो जानता था कि यीशु कौन से रास्ते से आएगा, He ran towards the place. और वो उस जगह पहुंच गया, He ran ahead of Jesus. और वो यीशु के आगे, He ran ahead of everybody. और वो सबसे आगे चला He गया। knew that there was a tree, the sycamore tree, whereby he has to climb and everybody will be looking at him. और बाइबल कहती है कि वो गूलर के पेड़ पर, दरख्त पर चढ़ गया, He ran there. और वो उस पर चढ़ He गया, climbed the tree. और वो दरख्त पर चढ़ गया। And when Jesus got to the place where the tree was, what did he do? और जब यीशु मसीह उस दरख्त के पास गए तो यीशु ने पता क्या किया? And the next thing is that Jesus has to look up. यीशु ने उसकी तरफ देखा, He now says, Zacchaeus, और उससे कहा, ज़काई come now. जल्द उतर आ, Today, आज salvation comes into your house. तेरे घर में Somebody रात is receiving salvation today.
आज आप में से बहुत सारे लोग जो है वो निजात Somebody is याफ्ता going हुए to हैं। receive a new grace of God today. आज आप में से बहुत ऐसे हैं जो कि यीशु के नए फजल को देख रहे हैं। Situation of somebody is changing tonight. आज किसी की मुश्किल जिंदगी जो है वो तब्दील होने को The है। way you come into this crusade is not the same way you are going to return. और जैसे आप आए थे वैसे आप जाएंगे नहीं। I want you to shout the shout of Bartimaeus. और मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह आप खुदा की तरफ ध्यान करें जिस तरह हमने बर्तलमाई ने किया। Bartimaeus happens to be a blind man. और वो अंधा था। He was every day they have to carry him to where he is. He doesn't know the difference between darkness and light. और बर्तलमाई को अंधेरे और रोशनी के दरमियान कोई फर्क पता नहीं था। All his life he has seen darkness. और उसने सारी जिंदगी अंधेरा ही अंधेरा देखा था। He now had people that they were running. और उसने लोगों से सुना था। He was hearing the steps of people. और उसने आवाज को सुना कि कुछ लोग जो है वो रास्ते से चल रहे हैं। He now called one of them. और उसने उनमें से एक को कहा What is happening? और उससे कहा कि ये क्या माजरा है, क्या हो रहा है, Why so much noise? कि यहाँ से क्यों इतनी आवाज आ रही है। They told him, और उन्होंने उससे कहा it is Jesus from Nazareth that is passing कि by. यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहा है। He shouted. He said, Jesus of Nazareth. और उसने कहा यीशु नासरी। And this, when he shouted the first time, जब उसने पहली दफा पुकारा the people who are passing, who have their eyes open, और लोगों की आंखें थी और उन्होंने आंखों वालों ने क्या किया, उस अंधे को चुप कराया they shut him down. Shut up. और उसको कहा था मुंह बंद कर। He has not answered those of us that are able. और And he answered you. कि हमारी आंखें हैं, वो हमारी बात का जवाब नहीं देता, तू तो फिर अंधा है, तेरी कैसे सुनेगा। He shouted his second time. तो वो और भी ज़्यादा चिल्लाया He increased the volume. और उसने आवाज बुलंद की Shout Jesus of Nazareth. और उसने कहा कि यीशु इब्ने दाऊद, यीशु नासरी, Have mercy on me. मुझ पर रहम कर। When he said that, जब उसने ऐसा the कहा Bible said, and Jesus stopped. और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह खड़ा हो गया And Jesus sent those people who said he should shut up, go and call him. और यीशु मसीह ने उन्हीं लोगों को कहा जिन लोगों ने उस अंधे को कहा था कि चुप कर रहा, वो लोग जाके अंधे को लेकर आए। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready to shout? क्या आप पुकारने के लिए You तैयार are हैं? ready to shout. क्या आप पुकारने के लिए How तैयार many हैं? people are ready to shout to be on their feet? कितने लोग हैं जो कि अपने कदमों पर खड़े होकर Those यीशु who को are ready पुकारना to shout, चाहते be हैं? on your feet now. और जितने यीशु को पुकारना चाहते हैं अपने कदमों पर You खड़े want to होकर, shout the name of Jesus, not where you are sitting down. और जितने यीशु के नाम को पुकारना चाहते हैं You अपने कदमों shout पर खड़े and होकर। this roof, your shouting must go through the roof to heaven. और इतना चलाना है कि आपकी आवाज इस बिल्डिंग से बाहर जाए। You shout Jesus, Son of God. जोर से कहेंगे यीशु Have इब्ने mercy दाऊद, on me tonight. मुझ पर रहम कर। यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। Wait. Even you are shouting, I can't hear you here. They are shouting here. I didn't hear them. And they are calling Jesus that is sitting at the right hand of God. Huh? यीशु बाप के दाहिने हाथ में बैठा है और आपकी आवाज मेरे तक नहीं You पहुंची, think he will hear you like that? तो क्या आप समझते हैं कि यीशु ऐसा सुन लेगा? Shout on top of your voice and say, Jesus, Son of God! और कहें कि यीशु खुदा के बेटे, Have mercy on me tonight. आज शाम मुझ पर रहम कर। You see, when you are in the presence of God, there is no forming. और जब आप खुदा की हज़ूरी में होते हैं It is not a kind of place. तो अब मजाक मत समझा करें। You want to take something from somebody. आप किसी से कुछ लेना चाहते Do you हैं? know how many people that are calling that name now? Huh? Millions of people all over the world are shouting that same name you want to call. क्या आपको पता है इस लम्हे, इस सेकंड पूरी दुनिया में करोड़ों लोग यीशु के नाम को पुकार रहे हैं। Are you ready for it again?
क्या आप भी उनकी लिस्ट में जाना चाहते हैं जो यीशु को पुकारने वाले हैं? Are you ready for it now? क्या आप यीशु के लिए तैयार हैं? You want to call Jesus? क्या आप यीशु को पुकारना चाहते हैं? Lift up your two hands. तो अपने दोनों हाथों को लहराएंगे Lift up your two hands. और अपने दोनों हाथों को And लहराएंगे shout Jesus, Son of God. और कहें यीशु खुदा के बेटे, Have mercy on me tonight. आज शाम मुझ पर रहम कर। Amen. आमीन। Something is going to shift in your career. आज आपके मुस्तकबिल में Something तब्दीली आने is को है। about to shift in that your body. आपकी जिंदगी में, आपके बदन में खुदा तब्दीली लाने को है। This is no time of playing. ये कोई खेल नहीं हो रहा Something is about to come out of that your body that is tormenting you. और वो चीज जो आपके बदन में तकलीफ का बायस है, यीशु उसको निकाल फेंकने को है। That demon. और वो बुरी तासीर जो है, That demon. वो बुरी तासीर जो है Turn you to a thing of mockery. और जो कि आपके लिए मजाक का बायस बनी हुई है, He wants to come out forcefully by fire. और खुदा अपने पाक रूह की आग से आपके बदन से उस चीज को, उस बुरी तासीर को आज उखाड़ फेंकेगा So you are going to lift up your hands, the two hands, और अपने दोनों हाथों को लहराएंगे and shout, और बुलंद आवाज से कहेंगे Jesus, और कहेंगे यीशु help me now. मुझ पर रहम कर, Help me now. आज मेरी मदद कर। Let me tell you. The last time that I came to Pakistan, और पिछले साल जब मैं पाकिस्तान आया, we went to a church. मैं एक चर्च में गया Before we got there, because I was exhausted, क्योंकि मैं थक चुका था और जब हम वहां पर पहुंचे the pastor came, he was talking to him and Pastor Nadim. और He एक said we should come to that church. और उन्होंने पास्टर नदीम को कहा और कहा कि हम हमारे चर्च में आए। You remember we are coming from doctor's place. यस I said I was tired. यस They were convincing me. I said I'm tired. We've been to various places. और हम कई एक इलाकों में अंजील की मनादी के लिए सारा दिन मसरूफ थे और शाम को it was I think the night time when we all got exhausted. Yes. तो गालबन रात का वक्त हो चुका था और फिर एक भाई आ गए, एक खादम आ गए कि हमारे चर्च में भी आए, तो हम थक चुके थे। I said we are going home. Let's go home. और मैंने पास्टर नदीम से कहा कि अब घर चलें। But you know, I didn't have power. तो क्या आपको पता है कि मेरे अंदर अपनी तो कोई ताकत है नहीं, It was my twin brother. The power is in his hand because he won't drive me the car. और खुदा ने मुझसे ज्यादा शायद मेरे भाई पास्टर नदीम को ताकत दी है क्योंकि वो गाड़ी चला रहे थे। If I won't drive the car, would not everybody go home. और खुदा ने उनको ताकत दी और उन्होंने कहा कि नहीं, हम खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हैं। So Pastor Nadim and Elisha, they were speaking about it, and they drove me down to the place to go and meet the man. और पास्टर नदीम ने गाड़ी, क्योंकि स्टीयरिंग उनके हाथ में था, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, और उन्होंने क्या किया, हमें उस चर्च में ले गए। My twin brother has a style of talking to me. और मेरा जो भाई पास्टर नदीम है, उसका एक स्टाइल है मुझसे बात करने का, He has done what he wanted to do. और वो जो चाहता है वो करके रहता है। When he parked, he now said, "I want you." Anything? I said nothing. मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं कि ऐसे कर लें, लेकिन जो उन्होंने दिल में ठाना है वो उन्होंने करके चढ़ना है। He knew I was angry. और तो बाद में मुझे हो रहा था कि मेरा भाई मेरी बात क्यों नहीं He सुनता। wanted to see my anger. He said, "Apostle, any problem?" I said, "No problem." He said, "Okay, we go here." तो गाड़ी उस चर्च के बाहर में जाकर गाड़ी बंद करके तो मुझे कहा कोई मसला तो नहीं, तो मैं कहा और कोई मसला नहीं। So we are going. I was following them. We are going. I was doing like a child that is angry. तो मैं बच्चों की तरह नाराजगी का इजहार कर रहा था कि नहीं जाना, मैं नहीं जाना। Nobody was looking at me out of the two of them. They said, "If you like, you don't know any way to the house, so you will follow us to the place." और मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं क्या करूं, हाँ में हाँ मिलाने के, और कोई चारा नहीं था। Lo and behold, when we got to the place, और फिर हम देखते ही उस जगह पर जब अंदर चले गए I saw the church. और मैंने उस चर्च को देखा, The crowd there was more than this, waiting for Christ, not for me, for Christ. और वहाँ it was almost I think more than 500 people. Immediately I saw those people.
यस, और वहाँ पर 500 से ज्यादा लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। I started praying inside me. और हम वहाँ पर गए, हमने कलाम सुनाया I started praying, God forgive me. और मैंने दुआ की और खुदावन को, खुदावन मैंने माफ कर दे, God forgive me. खुदावन मैंने माफ कर दो, God forgive me. खुदावन मुझे माफ कर दे, God forgive me. खुदावन मुझे माफ कर दे, God forgive me. खुदावन मुझे माफ कर दे। Transform me back into the spirit. ऐ खुदावन मुझे तब्दील करके मैं तेरी रूह की बातों को जान सकूं Transform me back into the spirit. और मुझे तब्दील कर दे, I said, transform me back into the spirit. और मुझे तब्दील कर Destroy my flesh. दे और मेरे ईमान को और बढ़ा। We are entering into the church. और फिर हम उस चर्च में गए We are entering into the church. और हम उस जगह पर गए। So when you go to the church, even where I was sitting down, I was praying seriously to God, forgive me, forgive me. I am messed up, forgive me. I am messed up, forgive me. I cannot be the one they are waiting for. They are waiting for you. Take me out of my body. और And let the spirit come. मैंने खुदावन को कहा, खुदावन के मैं अपने आप में पता नहीं क्या बन रहा था, लेकिन वो मेरे लिए नहीं बल्कि तेरे लिए इंतजार कर रहे थे। You remember the miracle that happened there? और वहाँ पर खुदा ने, yes I remember, I do, खुदावन ने वहाँ पर मौजज़ा किया। After I finished ministration, और जब कलाम की खिदमत मुकम्मल की गई that I prayed for everybody, और जब मैंने सबके लिए दुआ की they said we should eat. और उन्होंने कहा कि खाना खाएं, I said I'm not eating. और मैंने कहा कि नहीं मैं, But until when I get back home, और मैंने कहा कि मैं घर जाकर पास्टर नदीम I've के not साथ tasted मिलकर खाऊंगा। anything. I've not tasted anything this is money. और मैंने कुछ नहीं खाया, But the Lord said to me, लेकिन खुदावन ने कहा you must not eat there कि तूने वहाँ पर खाना नहीं, until you finish my assignment. और जब तक तू मेरा काम मुकम्मल न करे, When you get home, you eat. और जब तू घर जाए तो तूने खाना है। So they said I should bless the food. और उन्होंने कहा खाने के लिए दुआ करें, I bless it. मैंने बरकत चाही। The pastor did not like it. The pastor said, "Son, we prepare food for you." I said, "No. I am happy with all of you. Just eat." तो पादरी साहब ने कहा कि ताड़े वास्ते बड़ा खर्चा किया है, खाना खाओ। We finished. तो हमने खाना खाया And we are not going. और फिर हम, As I was going, I was in the front. और जब हम उस चर्च से जब बाहर निकले Elisha called me. तो पास्टर एलिशा ने मुझे बुलाया। He said, "Apostle, somebody wants to see you." तो पास्टर एलिशा ने बताया कि कोई आपसे मिलना चाहता है। Remember, I've already asked for forgiveness, so I don't want to get angry. तो हालांकि मैंने एलिशा को पहले कह दिया था कि मेरी बात होगी और मैं किसी से मिलने के काबिल नहीं है, मैं थक चुका हूँ। I said, "What is the problem?" तो मैंने पूछा कि अब क्या हुआ? He said, "This woman wants to talk to you." तो मुझे बताया गया कि एक औरत आपसे मिलना चाहती है। I said, "What?" तो मैंने कहा क्या हुआ? And the woman said, "This my son तो उसने कहा कि मेरा एक बेटा है has just received healing." और मेरा ये बेटा जो है इसने शिफा को हासिल कर दिया है। I said, "What did you say?" She said, before I came to Pakistan, इससे पहले कि आप पाकिस्तान आते God showed me you. कि खुदा ने मुझे ख्वाब में I saw दिखाया the servant of God that came in and touches my son, and the demon that was troubling that boy just left. कि ख्वाब में मुझे दिखाया और मेरा चेहरा दिखाया कि ये खादम पाकिस्तान आएगा और ये तेरे बेटे पर हाथ रखकर दुआ करेगा और इसके अंदर से बदबू जो है वो निकल जाएगी। That was the end of that demon. और उस दिन वो बदबू I speak to someone in this crowd. और मैं आपके लिए भी बरकत चाहता हूं। Maybe you have been tormented for years, months, weeks. और हो by सकता any है demon. कि इब्लीस ने आपको भी कई हफ्तों महीनों से Right away. झगड़ा हो। I speak the power of God that demon is leaving you now. और मैं दुआ करता हूं कि हर बुरी तस्वीर आपके बदन से निकल जाए यीशु के नाम से। That demon is calling out now and being destroyed. और आपकी In the जिंदगी से वो बुरी तस्वीर name of Jesus. यीशु के नाम से। You see what I would have lost for Christ आपको if I did not compromise and follow them. That miracle would have been. तो क्या आप समझ सकते हैं कि अगर उस दिन मैं 5 दिन की बात ना मानता तो शायद मैं उस मौजे को मिस कर जाता How तो many यीशु people ने करना था। are here tonight for
the transformation of Christ? और कितने ये चाहते हैं कि यीशु उनकी जिंदगी को तब्दील करे? Are you here for God's transformation? क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपको तब्दील करे? Let me see your hands up. क्या मैं आपके हाथ देख सकता हूँ? Before we get to that place, bring down your hands. हाथ नीचे कर लें। Bring down your hands. Is there anybody in this congregation that has not given his life to Christ? अगर आप That are here for the first time, you are coming to the congregation of the brethren. और अगर आप में से कोई अपनी जिंदगी दोबारा यीशु मसीह को देना चाहता है, Let me see your hands up. तो क्या आप अपने हाथ बुलंद कर सकते हैं? You have not. You have not given your life to Christ. आपने यीशु को अपनी जिंदगी नहीं दी, तो आज आप दे सकते हैं। Listen properly. You have not given your life to Christ. आपने जिंदगी यीशु को नहीं दी You are just coming to the congregation of the brethren today for the first time. और आप सिर्फ कलीसियाई तौर पर जो है वो चर्च में जाया करते हैं, लेकिन आपने निजात नहीं ली। Or you just come into the church sometimes because you want to worship with people and you have not given your life to क्या Christ. आप ऐसे शख्स हैं जो कभी कभार सिर्फ परस्ती सुनने के लिए चले Come जाते out हैं? from wherever you are and come to the front here. और आप अगर अपनी जिंदगी मसीह को देना चाहते हैं तो आप सामने आ सकते हैं। Come to the front. You want to enjoy the grace that the brethren do enjoy. अगर आप ये चाहते हैं कि आपके रूहानी भाई जिस बरकत से महसूस होते हैं वो बरकत लें, तो सामने आ जाए, मैं आप पर हाथ रखकर दुआ करूंगा। Come out. This is not a time to be shy. और शर्माने की जरूरत नहीं है, आप सामने आए ताकि आपके लिए दुआ की जाए। You just need a touch of Christ. Just come out now. आपने यीशु मसीह के छूने को महसूस किया है, आप सामने आ सकते हैं। If you have never given your life to Christ before, और अगर आपने पहले यीशु मसीह को अपनी जिंदगी नहीं दी begin to come out like that. और अपने खुदावंद को आप जिंदगी देना चाहते हैं, आप सामने आ सकते हैं। Come out. Ọjọ́ lọ́jọ́ tí mo yàn, Olùgbàlà lọ́lọ́run mi, kò yẹ kí ọkàn mi máa yọ̀, kó sí ròyìn iná kalẹ̀. Ọjọ́ lọ́jọ́ náà tí Jésù wẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mi nù. Ó kọ́ mi kí máa gbàdúrà, kí máa gbọ́ràn, kí sì máa yọ̀. Ọjọ́ lọ́jọ́ náà tí Jésù wẹ̀ Say this after me. मेरे पीछे ये कहें, Say Jesus. कहें खुदावंद यीशु, Jesus, खुदावंद यीशु, I come to you today. आज शाम मैं तेरे पास आता हूँ या All my sin. अपने तमाम गुनाहों को लेकर। Today I recognize you as my Lord and my Savior. आज मैंने तुझे पहचान लिया कि तू मेरा निजात दहिंदा और मेरा खुदावंद है। I want you to hear my voice like you hear the voice of your children. ऐ खुदावंद, तू मेरी आवाज को ऐसे सुन ले जैसे तू अपने बच्चों की आवाज को सुनता है। Wash away my sins with that blood that you shed on the Mount of Calvary. अपने उस पाक लहू से जिसे कोहे कलवरी पर बहाया गया, मेरे गुनाहों को धो डाल। Wash me clean today. ऐ खुदा, मुझे पाक साफ कर Accept me into the congregation of the saints. और अपने मुकद्दसीन की जमात में मुझे शामिल कर ले। Let my life have a turnaround today, और मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो so जाए, that I can be acceptable to thy kingdom. ताकि मैं तेरी बादशाहत के लिए उसके काबिल बन जाऊं, उसके लायक And बन the जाऊं। time I'm walking out of this place, और जैसे ही मैं यहाँ से जाऊं, your mark will be upon my head. ऐ खुदावन, तेरा पाक लहू मेरी जिंदगी में And I will be हो। accepted as a child of yours. ऐ खुदावन, और मैं तेरे बेटे के तौर पर, बेटी के तौर पर कबूल हो जाऊं। So help me, Lord. ऐ खुदा, मेरी मदद कर। Have you prayed that prayer? क्या आपने ये दुआ की है? Now pray for yourself now. और अपने लिए दुआ करना शुरू करें And say, God, और कहें, खुदावन, God, खुदावन यीशु, enter into me with your spirit. मेरी जिंदगी में दाखिल हो। I want to receive your spirit now. मैं तेरी रूह को हासिल करना चाहता हूँ। Enter into my body. मेरी जिंदगी में दाखिल हो Let every strange animal and spirit be taken out now. और मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलात हैं And
Help me, God. ऐ खुदा उनको तो निकाल दे In Jesus' name. यीशु के नाम से। I want to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करूंगा। Father, ऐ I बाप, pray for everyone under the sound of your voice. और जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं They have given their life. They have already handed everything, surrendered everything to you. इन्होंने अपनी जिंदगी तुझे दे दी है और अपने आप को तेरे हवाले किया है। Accept them now. ऐ खुदा तू इनको कबूल कर। Write their names in the book of life. ऐ खुदा इनके नाम जिंदगी की किताब में लिख दे। Release your Holy Spirit upon them. ऐ खुदावन तो अपने पाक रूह को इनकी जिंदगी में डाल Begin दे। to direct their steps now. ऐ खुदावन तो इनके कदमों की रहनुमाई कर। Begin to teach them your word. ऐ खुदावन इनको अपना पाक कलाम सिखा। Let this encounter be the beginning of greater encounters. ऐ खुदावन ये आज से अपनी जिंदगी में बड़े-बड़े मौजूदात देखें। Everyone that meets them from today, ऐ खुदा जितने भी आज के बाद इनको मिले, they will see you in their life. ऐ खुदा इनकी जिंदगी में वो तुझे पाए। In Jesus' mighty name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. इबादत खत्म होने से पहले आप अपने नाम जो है वो जरूर लिखवा के जाएं ताकि आपको रोजाना दुआ में याद रखा जाए। ये भाई को आप अभी अपना नाम लिखवा दें। ताकि दुआ की जाए। शिवाज बहुत दफा जब हम कहते हैं कि आप मसीही हैं, but you know you are no more looking unto Jesus. लेकिन आप यीशु की तरफ नहीं देखते You are looking unto your trouble. और आप सिर्फ अपनी मुश्किलात की तरफ You are देखते looking unto man. और आप लोगों या इंसानों की तरफ देखते You have lost the connection between you and Christ. और आप उस रब को छोड़ देते हैं जो कि आपको और मसीह की तरफ It is time for you to renew that your vow with Christ. और आपको खुदा के साथ दोबारा से Rise up on your feet, the way I'm saying it. अपने कदमों पर खड़े होंगे You want to renew your vow with Christ. You want to और do खुदा God. के साथ एक बार फिर वादा करेंगे। You know you have missed your connection. और आप जानते हैं कि आप मसीह से मोहब्बत छोड़ चुके हैं। अपने This कदमों is पर not खड़े होंगे। about title. This is not about pastoral. It's not about being an evangelist. You have lost it. You know inside you, I have lost it. आप अपने दिल को जानते हैं कि शायद मसीह के साथ आपने अपना ताल्लुक जो है वो जुज़वी तौर पर छोड़ दिया है। Now you want to renew because of the message of God that came upon you. You want to renew your vow between you and Him and get connected back. और आप खुदा से दोबारा अपना रास्ता जोड़ना चाहते हैं। Amen. 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 And this all the people that want to renew their vows, I'm going to minister healing after this. So it's not about healing now. It's about renewing your vow. Do you understand what I'm saying? Come to me. Yes. Repeat it. Huh? Repeat it. Prayer. Yes. I am not ministering healing now. God is healing people already. यीशु ने आपको शिफा दे दी है। अभी शिफा के लिए दुआ नहीं की जा रही। I'm talking of people that know they have lost their connectivity with Christ. They are no more looking unto Jesus. They are उन लोगों के लिए looking. दुआ की जा रही है इस वक्त जिन्होंने यीशु की तरफ देखना छोड़ दिया है। They were looking unto situations. वो अपने हालात की तरफ देख रहे हैं। They were looking unto troubles. वो अपने मसलों की तरफ देख रहे हैं। They were complaining to man, not वो to God. इंसानों को शिकायत कर रहे हैं, खुदा को नहीं कर रहे। You know inside you that if Christ comes, He cannot touch you and say, "This is my child."
और आप जानते हैं कि अगर मसीहा आ जाए तो वो ये कहेगा कि ये मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि आपके काम ऐसे हैं। It is true you are attending churches, but Christ did not know you. ये सच है कि आप चर्च आते हैं लेकिन मसीह शायद आप में कायम नहीं है। I believe those are the people that are standing. और जितने भी ये खड़े हैं, Now say this after me. और मेरे पीछे कहें, And say, Lord Jesus, कहें खुदावंद यीशु, I have missed it. ऐ खुदावंद मैं तेरे पास आता हूँ। Take me back. ऐ खुदावंद तू मुझे वापस मोड़, Say louder, take me back. और मुझे वापस अपनी तरफ मोड़। Say it again, take me back. दोबारा कहेंगे यीशु मुझे वापस मोड़। I can't hear you, take me back. दोबारा कहेंगे यीशु Take मुझे me back. वापस मोड़, Let my life have a turnaround और now. मेरी जिंदगी में मुकम्मल तब्दीली आए, Let my life have a turnaround now. और मेरी जिंदगी में मुकम्मल तब्दीली आए। Let the vow I made in the past और खुदावंद जो वादा मैंने तेरे से पहले किया to था, be with you forever. अगर मैंने उसे तोड़ा है तो अब से वादा फिर करता हूँ कि कभी वादा नहीं तोड़ूंगा, Renew it now. क्योंकि तू जानता है। Let your grace begin to flow upon my head. ऐ खुदावंद तेरा फजल मेरी जिंदगी पर जारी रहे। Holy Spirit, पाकरू transform my life. मेरी जिंदगी तब्दील कर दे। Make me anew ऐ खुदावंद तू मुझे नया बना दे, so that my life will become attractive even to you, Christ. ऐ खुदावंद ताकि मेरी जिंदगी तेरी शनाख्त कर सके, And you can be proud of me again. और खुदावंद तू मुझ पर फख्र करे। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Let the whole church say amen. और सभी कहें बुलंद आवाज से आमीन। Now we want to minister healing. अब जिन लोगों को शिफा की जरूरत है उनके लिए दुआ की जाएगी। आप बैठ सकते हैं, सभी बैठ जाएं। Before I talk about the generality of people, I'm asking those women that are looking for the fruit of the womb. और वो बहनें जो कि औलाद जैसी नेमत हासिल करना चाहती हैं, वो Those खड़ी who हो are जाएं। looking for the fruit of the womb. I have been in my husband's house for 1 year, for 6 months, for 2 years, for 3 years. और जो बड़े सालों से इंतजार में है कि खुदा उनको भी औलाद जैसी बरकत दे, People are already mocking me. और वो लोगों के ताने सुन सुन कर बड़ी मुश्किल का शिकार हैं। Come out now. वो सामने आ सकती हैं, Come out now. वो सामने आ सकती हैं, Come out now. सामने आ सकती हैं। Don't come to me after I finish ministration. और अभी आपके पास वक्त है कि आप दुआ करा सकते हैं, Don't try to see me after I've left this place. और इसके बाद जो है वो अभी आपको कहा जा रहा है कि आप दुआ के लिए आ सकते हैं। This is your opportunity now. ये आपके लिए मौका है। Those who are looking for the fruit of the womb. और जितने चाहते हैं कि खुदा ने औलाद जैसी बरकत दे, Those who want to look to Jesus for जो the यीशु wonder को of देखना the child. चाहते हैं, Those who want to receive a baby. You want to stand in for your child. So you want to stand in for a child. Yes? Yes. Father, I speak to this woman. The power of the Holy Spirit. Mama, stretch forth your hands. You are not the one that is asking. Take your 2 hands out. Stretch the 2 hands. No. Stretch the 2 hands. No, not you. Father, for these 2 women, it's your turn to carry your Isaac. Carry your Samuel. In the name of Jesus. Transfer this baby down to that your daughter. And by the time you are seeing me next year, you are celebrating with the babies. आमीन। It is done. यीशु In मसीह के नाम। Jesus' mighty name we pray. आमीन, Amen. आमीन। बैठ सकते हैं। Those who have one ailment or the other, अगर किसी के बदन में कोई और बीमारी है तो वो भी सामने आ सकता है। I have किसी one भी किस्म sickness की or the बीमारी other, है, get up on your feet now. किसी भी किस्म की बीमारी, किसी को किसी I डॉक्टर ने कह have दिया है, one trouble or the other, my इसके eyes, बाद- my head, my leg, my hands. Those who have one ailment or the other, one sickness or one disease, कोई अपनी बीमारी के लिए शिफा चाहता है तो वो सामने आ सकता है। one ailment or the other,
I don't want to know the name of that sickness. Just bring up. You know you are troubled with one affliction or the other. आप जानते हैं कि आप किसी भी You don't need to say छोटी to या me. बड़ी बीमारी का शिकार हैं तो आप Come दुआ out कर and look सकते unto Jesus हैं। now. इसके बाद शायद आपके लिए मौका ना हो। Some people are shying away. Is it until when that sickness kill you? बल्कि सामने आ सकते हैं और खुदा के हजूर दुआ कर सकते हैं, दुआ करवा सकते हैं। I don't want to know the name of the sickness. मुझे उस बीमारी का नाम भी नहीं जानना। Start talking to Christ. और अपनी आंखें बंद करें और मसीह से बात करना शुरू करें। Talk to Christ. और मसीह से बात करना शुरू करें। Talk to Christ about the sickness. और अपनी बीमारी के मतलब मसीह से कहना You शुरू see करें। them, they are sitting down before. You see? They are shying. Okay. Be talking to Christ. यीशु से बात करना शुरू करें Take away my sickness now. और कहें कि यीशु मेरी बीमारी को खत्म कर, Remove this affliction. ये कमजोरी को मेरी जिंदगी से खत्म कर दे Remove these diseases. और मेरी बीमारियों को खत्म कर दे Take away my shame. और मेरी शर्म को खत्म कर दे। Take away my shame. और खुदावंद जो लोग ताने देते Heal हैं, me perfectly. ऐ खुदावंद को मुझे मुकम्मल सेहत याब कर, Heal me now. यीशु को मुझे शिफा दे। Use my case ऐ खुदावंद मेरे मसलों को हल कर in your presence अपनी हजूरी में, as a testimony ताकि मैं गवाही दूं for the people that are watching me. और जितने भी मुझे देख रहे हैं Let my life have a different encounter to you. और मेरी जिंदगी जो है वो आज कैसे अजीब I don't want to रातों return को home in that shape. और मैं आज अपनी खुदावंतानों को साथ लेकर ना I जाऊं don't want to return home with that sickness. और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी बीमार वापस I न don't जाए want to return home with that trouble. और मैं चाहता हूं कि कोई भी परेशान वापस न जाए Single me out now for testimony. और आप अपनी गवाही के लिए दुआ करें In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Father, I speak your word to everyone under the sound of your voice. ऐ खुदा मैं इनके लिए दुआ करता हूं जो कि मेरी By your आवाज़ सुन रहे हैं। stripes, तेरे मार खाने you से are healed. इन्होंने शिफा By पाई the stripes, ऐ खुदावन you are healed. और तेरे मार खाने से I इन्होंने शिफा पाई command every demon in your body. ऐ खुदावन की जिंदगी में जितनी Every बुरी तासीरें हैं, strange elements in your body. ऐ खुदा जितनी भी परदेसी Hear the तासीरें word हैं, of God. ऐ खुदावन तू Command my fire. ऐ खुदावन तो अपने पाखरू की आग से उसको भस्म Command my कर fire. ऐ खुदावन पाखरू की आग से भस्म Command my कर fire. पाखरू की आग से भस्म कर दे Receive your healing. ऐ खुदावन ये तेरी शिफा The को great हासिल कर physician is here. Receive your healing. ऐ खुदावन इनकी कमजोरी को खुदावन तू ताकत में बदल दे यीशु के नाम से Go and testify. ताकि ये गवाही दे Go and testify. ये गवाही दे Everybody will celebrate with you. ऐ खुदा जितने In भी Jesus' mighty name you are healed. यीशु मसीह के नाम से इनके लिए दुआएं In ठहर चाहते हैं Jesus' name we pray. यीशु के नाम से It is done. आपके लिए हो चुका है Let everybody rise up on your feet. सभी अपने कदमों पर खड़े होंगे और सबके लिए दुआ All की the जाएगी church of God, और सभी सबों के लिए दुआ की जाएगी rise up on your feet. सभी अपने कदमों पर खड़े हों All the pastors here, जितने भी खादमीन हैं stretch forth your hands to the church. बड़ी मेहरबानी अपना हाथ जो है Stretch वो your hands to the church. कलीसिया की तरफ बढ़ाएं All the pastors, please. जितने भी खादमीन हैं Stretch forth your hands. अपने हाथों को इसी तरफ बढ़ाएं Stretch forth your hands to the church. इनकी तरफ बढ़ाएं Begin to decree upon them now. और इनके लिए कहें Decree, decree, decree. और कहें Decree upon them now. और इनकी तरफ कहें Begin to decree upon their lives. और कहें कि खुदा उनको बंद कर दे खुदा उनके रिश्तों को Decree बदल life. Breathe life upon them. दे यीशु के नाम में। Yes. Decree upon them. Thank you, Lord. हालेलुया हालेलुया खुदा के पाक रूप ये सदा तक